जय मसीह की। प्रभु यीशु एक बार फिर से हम सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे 55 अध्याय, यशायाह की किताब 55 अध्याय। और आज हम परमेश्वर के पास क्यों आए हैं? आशीष पाने के लिए आए हैं। और आशीष परमेश्वर ने हम सब के लिए रखी है, अनुग्रह रखा है। और उस अनुग्रह को जब हम देखेंगे उसकी किताब में निकालते हैं, उसका पहला वचन इस प्रकार से कहता है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए बिन दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है, और वो हमें आज बुलाना चाहता है हम उसके पास आएं, उसको धन्यवाद दें, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नाम को ऊंचा उठाएं क्योंकि उसने हमें बुलाया है। वो चाहता है कि हम क्या करें, उसके जैसे उसने बोला है, हे सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ। और आज हम सब क्या हैं? ज़रूरतमंद हैं। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है केवल ज़रूरतमंद नहीं, आशीष पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए, दया पाने के लिए। और यहाँ पर इसी प्रकार लिखा है, जिसके पास पैसा ना हो वो क्या करे? वो भी मोल ले। जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे मोल लेगा? बाइबल भी अलग प्रकार से बात करती है ना, क्योंकि वो मोल हमारे लिए किसी और ने चुका दिया है। और बाइबल इसी प्रकार से कहती है, तभी कहती है जिसके पास रुपया ना हो वो भी क्या करे? मोल ले ले और उसमें से पिए। अब जिसके पास रुपया नहीं है उसकी कीमत तो किसी ना किसी को देनी पड़ेगी, और उसकी कीमत कौन देता है? यीशु मसीह ने उसकी कीमत दे दी। जिसके पास रुपया नहीं है वो भी क्या करे? मोल ले और उसके क्या करे? उसमें से पिए और परमेश्वर की आशीष को पाए। परमेश्वर यही चाहता है कि हम क्या करें? उसकी दया, उसके अनुग्रह को पाकर हम परमेश्वर की दया से उसके वचन में आशीष पाते चले जाएं। हम वो धन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो पानी, जो जल परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो अनंत जीवन का जल जिससे हम कभी प्यासे ना होंगे, वो परमेश्वर ने रखा है। और यीशु मसीह ने भी कहा, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। और यहाँ पर भी यशायाह की किताब में जब हम पढ़ते हैं, इसी बात को बताया गया है कि क्या करें? जिसके पास रुपया ना हो वो भी मोल ले, क्योंकि उसकी कीमत किसने चुकाई है? यीशु मसीह ने चुकाई है। और यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि मुझसे पिए, मैं दूंगा जीवन का जल, मुझसे मांगो। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है सामरी स्त्री के विषय में, इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, फिर तू कभी प्यासा ना होगा। और जब हम इस बात को देखते हैं, यीशु मसीह इस बात को सिखाते हैं, फिर तू कभी प्यासा ना होगा। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो जल, जीवन का जल यीशु मसीह खुद है। यीशु ने कहा, मैं जीवन का जल हूँ। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं जगत के सर्वदा से लेकर तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। तो फिर हमें कभी प्यासा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए वो कीमत चुकाई है। अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर उसने वो कीमत हमारे लिए चुका दी है, ताकि हम वो आशीष पाएँ जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। और यहाँ पर इसी बात को हम देखते हैं, इसी वचन को जब देखते हैं तो लिखा है, मेरे पास आओ और तुम भी आकर मोल ले लो। मोल लेना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब किसी चीज़ को हम खरीदते हैं तभी वो चीज़ हमारी होती है, और यीशु ने हमारे लिए वो कीमत चुकाई ताकि हम यीशु के हो जाएं। और यीशु ने हम सबको बुलाया है ताकि हम वो आशीष पाएं जो यीशु ने हमारे लिए रखी, और कहा सब कुछ फ्री में ले जाओ। आगे जब दूसरे वचन में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, भोजन वस्तु ही नहीं उसके लिए क्यों रुपया लगाते हो?
जिन बातों से, जिन चीज़ों से पेट नहीं भरता है। और वचन ऐसा ही कहता है, उन बातों के लिए क्यों परिश्रम करते हो जिन बातों के लिए पेट नहीं भरता। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो पाओगे। हमें परमेश्वर की ओर मन लगाना है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए कीमत चुकाई है। जब हम उसमें बने रहेंगे तब हम उन आशीषों को पाने पाएंगे, उसके अनुग्रह को, उस दया को पाने पाएंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। ज़रूरी है कि हम उसकी बात को मानें, उसके वचन को सुने। और परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से कहता है, आओ सब प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। और यीशु ने हमारे लिए जीवन का जल रखा है, ताकि जब हम उसमें से पिएं फिर कभी प्यासे ना हों, अनंत जीवन पाएं। वो अनंत जीवन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, हर उस व्यक्ति के लिए रखा है जो उस पर ईमान और विश्वास रखता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।